नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का ट्रैक्टर है वो है यूरो 47 प्लस। ये ब्रांड न्यू नया ट्रैक्टर है जो दिवाली के दिन लिया है हमारे मित्रों ने। हालांकि वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके ड्राइवर साहब हैं तो उनसे आपकी बातचीत भी कराएंगे। पहले आपको इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ नई चीज़ें बता दें। सबसे पहली बात, जो स्कॉट कुबोटा लिमिटेड जो कंपनी है वो इसके साथ मर्ज हो गई। वो यहाँ पर भी इसके साथ बैजिंग भी आती है। E16 मॉडल है, ठीक है। और ये है इंडियाज़ नंबर 1 लिफ्ट। अब ये तो इसका पता नहीं, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत चीज़ दिखाऊं मैं आपको। तो पहले पीछे देखिए, पीछे नज़र मारिए। ये बहुत ही मजबूत आपको ये मिल जाती है। इसके साथ ये चेन भी आती है और इसके साथ चेन के नीचे पिन भी आती है, ठीक है। एक चीज़ ये है भाई साहब, किसी भी चीज़ पे नहीं चला, सिर्फ अभी रखा था, कुछ नहीं हुआ। 3 सेंसिंग पॉइंट मिल जाते हैं भाई साहब। इसकी ये लिंक की जो मोटाई है ना, ये उठाने वाली लिफ्ट की, भाई साहब अगर इसकी मोटाई आप चेक करो, इतनी हैवी तो मैंने अभी तक देखी नहीं है। आप शायद नए ट्रैक्टर में आई हूँ तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से किसी में नहीं देखी है। अगली चीज़ देखते हैं। तो वैसे 2 चीज़ें हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। दो इनका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको एक बार बताऊँ। मेनली इनका फ़ायदा ये होता है कि आपको छोटा सा भी मतलब लूप करना हो, मतलब कि थोड़ा सा भी एडजस्ट करना हो, जिसमें तो होती है सिर्फ डायरेक्ट पिन कि आप यहीं तक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें ये होता है कि आप कहीं पर भी मतलब छोटी मोटी भी जो एडजस्टेबल चीज़ें होती हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी हमको और अदर कंपनियों को भी देना चाहिए। यहाँ पर आप इनकी सेटिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे है। इसका पिछला हिस्सा है ना, बहुत ही कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि देखो काफ़ी फ्लैट प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसका पिछला हिस्सा देखो बहुत ही मजबूत हिस्सा है। अगली बात कहें तो भाई साहब इसकी डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व भी भाई साहब अभी तक फटी नहीं है, क्योंकि अभी नया ट्रैक्टर है, कुछ चलाया नहीं है, ज़्यादा समय नहीं मिला, वजह से ये चीज़ें हैं। अगली बात देखते हैं। तो भाई साहब ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये घुल्ला है ना, यहाँ पर पकड़ने के लिए पिन दी जाती है। इसको पकड़ो, उठाओ, वो करो। नीचे तो लॉक लगा, इस वजह से नहीं उठा पा रहा। अगली चीज़ पे बात करते हैं अपन लोग। तो आगे आपको दिखाते हैं भाई से डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग में ये ट्रैक्टर मिल जाता है आपको। अगली चीज़ की बात करें, ये प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप, काफ़ी फ्लैट है। हालांकि इसको प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते, लेकिन फ्लैट नहीं तो, लेकिन कोई ख़राब भी नहीं है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। 50 HP कैटेगरी में आता है। यूरो 47 प्लस की बैजिंग आपको मिल जाती है। डीजल सेवर प्लस की बैजिंग मिल जाती है। पावर PTO की बैजिंग मिल जाती है। 5 स्टार भी मिल जाता है। अगली आगे बात करें बम्पर को लेकर, ठीक है। तो अगली बम्पर को लेकर बात करें तो भाई साहब अपने पास जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक घुल्ला भी यहाँ पर मिल जाता है, इसके नीचे एक पिन भी मिल जाती है। बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी फिटेड बम्पर है। लगभग 80 से 100 किलो का बीच में ये बम्पर आता है। ब्रांड न्यू ट्रैक्टर है। यूरो 50 पावर हाउस किसकी बढ़िया वो क्रोमिंग टाइप की एक जो बैजिंग होती है ना, वो मिल जाती है। अगली बात करें आप लोग तो इसकी ये ऑयल फिल्टर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर बॉल भी है, और इसके साथ ये स्टार्टर मोटर। अन्य चीज़ की बात करें तो प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर चढ़ना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ कठिन कार्य नहीं है। अच्छा भाई साहब, अब एक बार इसका क्लच देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से मुलायम तरीके से दब रहा है। हाई लो का यहाँ पर लीवर मिल जाता है। रिवर्स 1 2 3 4, यहाँ पर 4 गियर मिल जाते हैं। ब्रेक भाई साहब बहुत ही कंफर्टेबल है। ऑयल इमर्सर मल्टी डिस्क ब्रेक, ये ऑयल वाले डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, दोनों साइड हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों लीवर हैं, AC DC लीवर आप देख सकते हैं। इसके आगे अगली अपनी बात करें तो भाई साहब एक बार आप इसका देख सकते हैं, 26.9 घंटे ये चल चुका है, लगभग 27 घंटे ये चल चुका है। और अगली बात करें तो एक बार इसका आपको स्टार्ट करके बताते हैं। न्यूट्रल कर लिए, न्यूट्रल हो गया, एक बार स्टार्ट करें। आप एक बार इसकी आवाज़ सुनो। ट्रैक्टर तो वैसे बंद करिए। आप ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के आप जान सकते हैं कि इस प्रकार का ये ट्रैक्टर है, क्या इसकी पावर होने वाली है। तो भाई साहब एक बार आपको इसका टर्निंग रेडियस भी बताएंगे, उसके साथ एक आपको चीज़ बता दूं, इसका जो ये स्पीड देने वाला जो लीवर है ये बहुत ही फ्लैट, मतलब बहुत ही आरामदायक है। इसमें कोई भी प्रकार की कोई भी दबाव महसूस नहीं होता। बिल्कुल कंफर्टेबल सीट है और बिल्कुल आराम से इसको बैठ सकते हैं आप। इसकी कुछ नई चीज़ें भी देख सकते हैं। एक बार मैं आपको एक चीज़ चेक करा दूं, आप इसका एक बार प्लेट देखिए, ठीक है।
रेट के बारे में कुछ आपको चीज़ बता दूं, पेट में ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन 9.25 की यहाँ पर 9 मंथ की वो मतलब जिसको ये बना था, और 2025 की इसकी वेजिंग है, और 34 HP की इसकी PTO पावर मिल जाती है कम से कम। आगे तो बात नहीं, यूरो 47 की 16 की सीरीज़ का ये ट्रैक्टर ये बन जाता है वेजिंग। और जय किसान हेल्पलाइन पे आप इस पर शिकायत भी कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो अगली अपन लोग बात कर देते हैं 10 रेडिएशन की। तो एक बार मैं आपको स्टार्ट करके बताऊं कि 10 रेडियंस क्या है इसका। 1 2 चक्कर में ये लगभग पूरा हो जाता है। इसे सामने किया 1 1.5, भाई साहब ये 1.5 या 2 के समथिंग आराम से मुड़ जाता है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ड्राइवर साहब यहाँ पर हैं। तो ड्राइवर साहब राम राम, कहाँ के हैं आप? जो के भाई साहब ये इस ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं, तो उनसे एक थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो भाई साहब ये ट्रैक्टर कब उठाया था? दीपावली को उठाया था। चलो बहुत ही अच्छे। इनको कीमत इनको पता नहीं है, क्योंकि ये ड्राइवर साहब इनको पता नहीं कीमत क्या है। तो भाई साहब इस आप ट्रैक्टर से संतुष्ट हैं? कैसा क्या लग रहा है आपको ट्रैक्टर पे? बढ़िया। इस भागने में कैसा है? सही भागता है। सही भागता है? सही है। एवरेज भी बढ़िया है। लगभग कितने का एवरेज आता होगा? तो ट्राई नहीं किया अभी ट्राई नहीं है। अच्छा ठीक। वैसे आप इसकी भट्टी देखते हैं, ज़्यादा कुछ रमा नहीं, बस इतनी सी भट्टी गर्म है। और हम आशा करते हैं कि ये अपने जीवन में सुखी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय राम जी की। मिलते हैं, राम राम।